बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही काम की जो रेसिपी है बीफ शामी कबाब की वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ईद पे हमें अक्सर ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं कि हम गोश्त की बनाएं और हम फ्रीज़ कर लें। तो उसमें से एक जो है वो शामी कबाब है, जो कि बहुत ही ईजी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ और बहुत ही मज़ेदार देने वाली हूँ। तो आप इसे ज़रूर देखें। सबसे पहले जो है मैंने लिया है आधा किलो बीफ और उसके बीच में जो है मैंने 1.5 कप दाल जो है ना अच्छे से वॉश करके भिगोई थी 10-15 मिनट के लिए, वो डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जी मैंने लिया है लहसुन अदरक। साबित ही डाल दें बेशक, क्योंकि वो जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे तो वो बीच में मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद मैंने एक जग लिया है पानी का। ये जो दाल और गोश्त है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, पानी ज़्यादा ऊपर करने की ज़रूरत नहीं। अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब गोश्त तो इतना ज़्यादा नहीं गल सकता, लेकिन अगर दाल ज़्यादा हो गई ना तो फिर हमारे कबाब ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद जी हमने इसके बीच में डाला है नमक हम लेंगे हिस्बे ज़ायका। आप वैसे शुरू में जो है ना वो कम ही डालें, अगर तेज़ हो गया ना तो कबाब ख़राब हो जाएंगे। आप बाद में इसको चेक करें, जब आप इसका मसाला बना लेंगे टेस्ट करें, तब अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। इसके बाद जी मैंने ऐड कर दिया है सुरख मिर्च पाउडर, और उसके बाद जी मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला पाउडर, और इसके बाद जी मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर खुशक धनिया पाउडर। ठीक है, तो इन सबको जो है हम चम्मच के साथ हिला के मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को इधर उधर, और उसके बाद जी इसको कर देंगे हम कवर। जब प्रेशर की सीटी स्टार्ट हो जाए ना तो आपने 20 से 25 मिनट का प्रेशर इसको लगाना है। ठीक है, तो आपका जो है बिल्कुल थोड़ा सा उतना ही पानी रह जाएगा जितना कि हमें चाहिए होता है। तो जी हम करते हैं इसका कवर बंद, और 20 मिनट जो है उसके बाद हम इसे खोलेंगे। हाँ जी, तो 20 मिनट हमारे हो चुके हैं और अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया जितना मुझे चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है ना बिल्कुल ड्राई होगा तो ये अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, इस वजह से आपने थोड़ा थोड़ा इसके बीच में पानी रखना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसकी ब्लेंडिंग। तो जी मैंने ये चॉपर जो मशीन है इसके बीच में इतनी क्वांटिटी लेनी है कि थोड़ी सी दाल लें, थोड़ा सा गोश्त लें और इसको मिक्स करें। एक अंदाज़ा रखें, वैसे भी जो लेडीज़ होती हैं ना उनको अंदाज़ा हर चीज़ का अच्छी तरह हो जाता है, क्योंकि वो किचन के डेली काम करती हैं, ज़्यादा अंदाज़ा तो होता ही है। तो आपने अपने अंदाज़े से बस लेना है। ठीक है, तो ये देखें ये मैंने जो है अच्छे से इसके मिक्सचर की जो है मिक्सिंग कर लिया है। तो आपने पता क्या करना है, जब आपने सारा मिक्स कर लेना है ना और ये सारा चॉप करके निकाल लेना है मसाला, उसके बाद आपने उस मसाले को दोबारा स्पून से या हाथ से मिक्स करके उसको दोबारा एक दफ़ा मशीन से निकालें। इस तरह आप देखें कि कितनी अच्छी मिक्सिंग होगी और कबाब भी हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे। ठीक है, और इसके बीच में थोड़ी सी चीज़ें और ऐड होंगी ना, वो हम जब इसको मशीन से निकाल लेंगे ना उसके बाद इसमें जो थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है वो करेंगे। ये देखें, ये एक दफ़ा जो है हमने निकाल लिया, और इसके बाद जो है हम इसको एक दफ़ा फिर दोबारा मशीन में से निकालेंगे, क्योंकि आपको इसमें गोश्त के ज़रे तो नज़र आ रहे होंगे। तो आप इसको स्पून से करें अच्छे से मिक्स, और दोबारा मिक्सिंग इसकी करते हैं। तो तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो फुल वॉच करने के बाद भूल जाएंगे। तो आप अभी से ही लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। ये देखें जी दूसरी दफ़ा भी मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, और उसके बाद जो है प्याज, मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेके अच्छे से चॉप कर लिया था और वो इसके बीच में ऐड कर देते हैं। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चों का तो फ्लेवर अच्छा लगता ही है, जो कि आप इसके ऊपर कच्चा प्याज इसके ऊपर ऐड करेंगे ना चॉप करके, इसका शामी कबाब में फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगेगा। आप इस तरह ट्राई करके देखें। तो उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से हाथों से जो है मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद जी अभी हम इसमें पहले जो है 2 अदद अंडे शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसके साथ भी इसकी जो बॉन्डिंग है ना बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये 2 अंडे भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि आप जो है ना इसी तरह इसको फ्राई करें कि अंडे बीच में शामिल कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आपने ये बात ज़रूर याद रखनी है कि आप जब भी इसको फ्राई करेंगे ना, आपने एक अंडा लेके उसमें अच्छे से फेंटना है और उसके बाद उसमें डिप करके आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है, वरना जो है ना बाहर से कबाब जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि ना ड्राई से हो जाते हैं। तो अंडे के साथ जब आप इसकी कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। बेशक इसके अंदर अंडा, फिर भी आपने बाहर जो है ना अंडा लगा के ही हमेशा फ्राई करना है। ठीक है।
जी, तो मेरे जो हैं सारे कबाब हो गए हैं रेडी। आप इनको हाथों से भी हाथ गीले करते जाएँ और इनकी शेप गोल-गोल करके बनाएँ और प्रेस करें तो इस तरह हो जाएगा। किसी ढक्कन की मदद से भी आप बना सकते हैं। छो जी, तो जितने भी कबाब हैं वो हो गए हैं रेडी, और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।